आज बनाएंगे हम ड्रैगन फ्रूट के मोदक। तो सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट को अच्छे से कर लेना है कट। तो मैं आपको इसे कट करने का एक बहुत ही नया वाला तरीका सिखाती हूँ। ये देखो, इस तरह से इसको हाफ़ किया, मतलब हमें हाफ़ ही यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से कट लगा देना है पहले। ऐसे पूरा जितना भी ड्रैगन फ्रूट लिया है उस पर पूरा इस तरह से कट लगाएंगे और फिर इस तरह से इसको हमें पील ऑफ कर देना है। तो पूरा का पूरा जो पील है वो इसी तरह से निकल जाएगा। एंड एंड हमारा ड्रैगन फ्रूट जो है वो निकल चुका है। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो कट कर देंगे और क्या करना है, इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर देने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं, बस 1 के 3 या 4 टुकड़े कर दीजिए, दैट इज़ इनफ। क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं ना, इसका पल्प बनेगा सबसे पहले और फिर हम उसके आगे की प्रोसेस करेंगे चालू। तो ये देखिए, तो अभी मम्मी ने सारा का सारा ड्रैगन फ्रूट जो है वो ले लिया है मिक्सर जार में और ये देखिए इसका पल्प बन चुका है। अब तो इस तरह से एकदम ही पीस लेना है, इसका जूस पूरा हो जाना चाहिए, उस तरह से हम इसका क्रश कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम करेंगे ऑन और इसके अंदर ऐड करना है 1 बोल, हमने यहाँ पे खोया लिया है। तो खोया ऐड करेंगे। खोया आप घर का भी यूज़ कर सकते हो और बाहर का भी यूज़ कर सकते हो, पर उसको गर्म करके ही यूज़ करना चाहिए। फिर इसके अंदर हमने ऐड किया है 4 चम्मच जितना काजू का पेस्ट बना दिया था, मतलब पाउडर बना दिया था, वो ऐड करना है। और 3/4 बोल जितना ऐड करना है यहाँ पे मिल्क पाउडर। अब उसके अंदर जो हमने ड्रैगन फ्रूट का पेस्ट बनाया था, मतलब जूस बनाया था, वो ऐड कर देंगे और सारा का सारा जो मिक्सचर है उसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इसका कलर देख सकते हो आप लोग, कितना प्यारा कलर आया है ना, एकदम पिंकिश कलर। वाओ, पिंकिश यानी जो डार्क पिंक होता है वो वाला कलर है और धीरे धीरे ना इसका कलर चेंज होगा, तो हम देखते हैं कैसा हो जाता है। तो ये देखिए, ये देखने में अभी कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये कलर जल्दी चेंज होने वाला है। अभी इसको थोड़ा और पकाएंगे और ये देखिए, आप देख सकते हो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। और थोड़ा पकने के बाद इसके अंदर हमें शक्कर ऐड करनी है। तो शक्कर कितनी ऐड करेंगे, यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच इतनी शक्कर ऐड करी है और शक्कर ऐड करने के बाद साथ ही मिला लेंगे। तो स्टार्टिंग में शक्कर ऐड मत कर दीजिएगा, वरना फिर क्या होगा कि शक्कर कैरामलाइज़ होगी तो हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा हो जाएगा। पर हमें गाढ़ा और ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने खोया और मिल्क पाउडर वो ऐड किया है, उससे हमारा मिक्सचर ऑलरेडी गाढ़ा हो ही जाएगा। तो ये देखिए, अब इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो और ना पसंद हो तो मत डालिए, कोई बात नहीं। पर हमने यहाँ पे थोड़े से फ्लेवर के लिए यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड किया है और फिर से इसे मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से इलायची पाउडर को भी हम मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए, हमारा जो मोदक का बैटर है वो एकदम ही बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है और इसका कलर आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले जितना पिंक था अभी उससे कहीं ज़्यादा डार्क पिंक हो गया है। बस अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर देंगे और ठंडा हो जाने के बाद इसके मोदक रेडी कर देंगे। तो मोदक का मोल्ड खोल के दोनों तरफ अच्छे से पहले बैटर लगाएंगे और अच्छे से दबा दबा के भरना है, जिससे कि हमारा जो मोदक है वो ढीला ना रहे, खुल ना जाए। तो दोनों तरफ अच्छे से पहले मोल्ड में हम इसे सेट कर लेंगे, फिर बंद करके फिर अंदर से ना यहाँ पे जो होल होता है वहाँ पे इसे थोड़ा और भर देना है, क्योंकि ये हमारा एकदम ही टाइट बॉन्ड होना चाहिए इसका। और ये देखिए, मोदक बिल्कुल प्यारे प्यारे बने हैं, इतने सुंदर दिख रहे थे ना, जितने वीडियो में दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये रियलिटी में दिख रहे थे। तो बस इसी तरह से हम सारे मोदक रेडी कर देंगे। और मोदक के अंदर जो हमने ड्रैगन फ्रूट डाला है, तो ड्रैगन फ्रूट में ब्लैक कलर के जो सीड्स आते हैं उसकी वजह से ना इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बस यहाँ पे हमारे मोदक जो है वो रेडी हो चुके हैं। काजू से हमने गार्निश कर दिया है और साथ में ड्रैगन फ्रूट को हमने बोल जैसा शेप करके कट कर दिया था और यहाँ हमारा ड्रैगन फ्रूट का मोदक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस बार गणेश चतुर्थी के गणेश उत्सव पे आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। बाय।